कभी सोचा है कि एक किताब, सिर्फ कुछ पन्ने, किसी की पूरी जिंदगी का रुख कैसे मोड़ सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया और इनमें टेक्नोलॉजी की दुनिया के कुछ सबसे बड़े नाम भी शामिल हैं। हाँ, लेकिन इस किताब की गहराई में उतरने से पहले एक ऐसी बात है जो शायद चौंका दे। इसका कनेक्शन जुड़ा है सीधे सिलिकॉन वैली के एक ऐसे विजनरी से जिन्हें हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके एक इशारे पर दुनिया की सारी जानकारी हाजिर हो। वो अपने पर्सनल आईपैड पर सिर्फ और सिर्फ एक किताब रखता है। और वो किताब कौन सी थी? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये एक अकेली बात ही इस किताब की ताकत के बारे में सब कुछ बयां कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक भारतीय योगी की जिंदगी की कहानी में ऐसा क्या था जिसने 21वीं सदी के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक पर इतना गहरा असर डाला? चलिए पता लगाते हैं। तो ये कहानी, ये सफर शुरू होता है 1893 में भारत के गोरखपुर शहर से। एक लड़के की कहानी जो आगे चलकर दुनिया को बदलने वाला था, लेकिन उससे पहले उसे खुद को ढूंढना था। अक्सर हम सब अपनी जिंदगी के जवाब बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, है ना? लेकिन परमहंस योगानंद की खोज एक बिल्कुल अलग रास्ते पर शुरू हुई, अंदर की तरफ। बचपन से ही हिमालय की वो बर्फीली चोटियां उन्हें खींचती थीं। ऐसा लगता था जैसे वहीं सारे जवाब मिलेंगे। लेकिन शायद कायनात उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाना चाहती थी। सबक ये कि असली तीर्थयात्रा किसी पहाड़ पर नहीं, बल्कि अपने ही मन की गहराइयों में होती है। कहते हैं, हर बड़े सफर में एक गाइड, एक मेंटर जरूरी होता है। योगानंद के लिए वो रोशनी थे, उनके गुरु, जिनसे हुई एक मुलाकात ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ये शब्द सुनने में जितने सीधे हैं, इनमें उतनी ही गहरी सच्चाई है कि असली आजादी वो बाहर के बंधनों से नहीं मिलती, वो मिलती है खुद को जानने से, आत्मज्ञान से। और यही एक विचार योगानंद के पूरे जीवन का आधार बन गया। तो खुद को जानने के बाद योगानंद का अगला कदम था इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाना, खासकर पश्चिम तक, जहां एक बिल्कुल अलग दुनिया बसती थी। तो 1920 में वो अमेरिका पहुंचे और वहां उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की शुरुआत की। देखिए, उनका मकसद सिर्फ योगासन सिखाना नहीं था, वो तो योग के गहरे दर्शन को, उस फिलॉसफी को वहां ले गए जो मन, शरीर और आत्मा को एक करती है। उनका सबसे बड़ा जोर इस बात पर था कि आप खुद क्या महसूस करते हैं। आपका अपना अनुभव किसी भी किताब या धर्म ग्रंथ से कहीं बढ़कर है। योगानंद के लिए धर्म कोई रूल्स की किताब नहीं था, बल्कि ये तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। मतलब भगवान के बारे में सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं, बल्कि उसे सीधे सीधे महसूस करना, जैसे किसी फल का स्वाद चखना, ना कि बस उसके बारे में पढ़ना। तो सवाल उठता है कि ये सीधा अनुभव, ये डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाया जाए? योगानंद का जवाब था क्रिया योग। इसे एक तरह का स्पिरिचुअल सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं, एक वैज्ञानिक तकनीक जो हमारी चेतना को सीधे उस परम चेतना से, डिवाइन से जोड़ देती है। और ये प्रक्रिया 3 बहुत ही सरल लेकिन गहरे स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले शरीर को साधना, फिर मन को शांत करना, और आखिर में अपनी आत्मा को उस अनंत चेतना से मिला देना। सोचिए, आज भी हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को 2 अलग-अलग खेमों में बांट कर देखते हैं, लेकिन योगानंद की सोच उस जमाने में भी कितनी आगे थी। उनका मानना था कि विज्ञान बाहर की सच्चाई खोजता है और योग अंदर की। एक टेलीस्कोप से तारों को देखना और ध्यान में अपनी आत्मा को देखना, दोनों एक ही परम सत्य को खोजने के 2 रास्ते हैं। मंजिल एक, रास्ते अलग। अब आते हैं योगानंद के जीवन के अंतिम अध्याय पर और उस विरासत पर जो वो पीछे छोड़ गए। साल था 1952। योगानंद ने दुनिया को अपना आखिरी सबक सिखाया। उन्होंने अपनी मर्जी से पूरी चेतना के साथ अपने शरीर का त्याग किया। इस अवस्था को कहते हैं महासमाधि। ये जैसे मौत पर चेतना की जीत हो। और इसके बाद जो हुआ वो विज्ञान के लिए भी एक पहेली बन गया। तो उनकी पूरी जिंदगी का सार क्या है?
यही कि प्रेम, ध्यान और खुद को जानना, यही असली धर्म है। उनकी पूरी लेगेसी हमें एक ही बात याद दिलाती है कि जिंदगी का असली मकसद पैसा, शोहरत या पावर हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की उस दिव्य रोशनी को पहचानना है जो हम सब में है। और शायद उनकी सबसे गहरी सीख यही है कि जब हम ये जान लेते हैं कि हम ये शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है, तो मौत का डर खत्म हो जाता है। फिर मौत एक अंत नहीं रहती, एक उत्सव बन जाती है। और इसी सवाल के साथ ये विचार यहीं छोड़ते हैं। आज के इस भागती दौड़ती डिजिटल दुनिया में जहां हर पल हमारा ध्यान बाहर की तरफ खींचा जा रहा है, ऐसे में अंदर की तरफ यात्रा करने के क्या मायने हैं? शायद इस सवाल का जवाब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के पन्नों में ही कहीं छिपा है।